जब भी मैना आएगी तो अपना घोंसला देख लेगी। कोई साड़ी का टुकड़ा या दुपट्टा इस तरीके से बिछाया जाता है। इसके आज मेरी सासू जी का डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है। इनके ना ससुराल में कपड़े फट गए थे तो ये मायके में अपने कपड़ों को सिल रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं शोभारा नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शो ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत मैं लगभग 9 बजे के आसपास कर रही हूँ और आज इतनी खतरनाक धूप लगी है। जब हम 5:30 बजे उठे तो ऐसा लग रहा था जैसे दिन के 12 बज रहे हों और इतनी गर्मी हो रही थी। पसीने के ऐसे धारे निकल रहे थे, ऐसे पसीना टपक रहा था जैसे 12-1 बज रहे हों और हम चटकती धूप में चौक में बैठे हो, मतलब खुले आसमान के नीचे बैठे हो। इतनी तेज धूप हो रही थी और अभी तो हालत ही ख़राब हो रही है। मतलब अभी वानू पे मैं मालिश कर रही थी ना, मालिश करते करते पूरे कपड़े मेरे गीले हो गए हैं। अभी वानू को नहलाना है, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। तो अभी वानू सो गई है। जब तक वानू सो रही है तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं। आज हमने नाश्ते में बना रखे आलू के पराठे। उसके बाद ही हम घास लेने जाएंगे। देखते हैं कितना कितना टाइम होता है। पहले वानू उठ जाएगी तो वानू को नहलाएंगे, बाद ही हम घास लेने जाएंगे। हमारे यहाँ पे घास, जो सूखा हुआ घास पेड़ पे लगाया जाता है ना, उसे परखुंडा बोला जाता है यहाँ पे, और मेरे मायके साइड खुमा बोला जाता है। तो दोनों साइड अलग अलग चीज़ें बोली जाती है। थोड़ा सा चीज़ों में, थोड़ा सा बोल चाल में हल्का सा डिफरेंस है। कल जैसे रीति रिवाजों में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। तो पहले हम घास लेने जाएंगे, सूखा हुआ घास लेके आएंगे, उसके बाद ही नहाएंगे धोएंगे। पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा आज का नाश्ता, आलू के पराठे विद सॉस। चटनी नहीं खत्म होगी ना, इस वजह से हम सॉस में खा रहे हैं। डिस्पोजल में चाय पी रहे हैं क्योंकि गिलास धोने की आफत कौन मूल ले रहा है। तो हम आज चाय डिस्पोजल में पियेंगे। और इनके घर थाली भी नहीं है। हमारे घर थाली भी ढक्कन में दे रहे हमको ही नहीं, हमारे घर की प्लेटें हैं भाई। हम नहीं, गाँव में ऐसी प्लेटों में खाना खाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ढक्कन में खाना खाया जाता है। अब हम शहरों में रहते तो प्लेट में आपको परोसा जाता, गांव में ढक्कन में ही परोसा जाता है। ठीक है चाय दे दो तो। और चाय हम डिस्पोजल में परोसते हैं। पानी दे दो इसका पूरा इसमें गल। तो हम चलते हैं घास लेने के लिए। मम्मी चली गई है। अभी हम छोटी वाली नंदा जी बच्चों को आम काट के दे रही है ताकि ये अपना आराम से खेलते रहे। और यहाँ पे हमने धनिया सुखाने के लिए डाल रखा है। हम ये ना मार्केट से लाई, हमारा अभी धनिया नहीं हो रखा था, जो धनिया हो रखा था वो ख़त्म हो गया है। तो ये हम परसों मार्केट से लाए। अभी ये सूखेगा, इसके बाद ये मिक्सी में पिसा जाएगा। क्योंकि जो हम मार्केट से धनिया ला रहे हैं ना, उसमें हल्का सा वो दरदरा भी हो रहा है और उसमें खुशबू भी नहीं आ रही है, तो उसमें टेस्ट अलग ही आ रहा था। तो हमने सोचा साबुत धनिया लेके आते हैं। धनिया हमें घर में हम आराम से तैयार कर सकते हैं, धनिया पाउडर आराम से तैयार कर सकते हैं। हम चलते हैं सूखा घास लेने के लिए, परखुंडा का घास लेने के लिए। मैं रस्सी पे लेके आऊँगी क्योंकि मैं सर पे नहीं लाती हूँ, इस वजह से ये मेरी रस्सी तैयार हो गई है। और बाहर से मैं इस शर्ट को पहनूँगी। शर्ट को, इससे क्या होगा कि जो कपड़े हैं ना, इस शर्ट को पहनने से जो अंदर के कपड़े हैं उनमें जो कुमरे होते हैं, कुमर होते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पर जो घास के फूल होते हैं ना, वो नहीं चिपकते हैं, कपड़ों में के अंदर नहीं घुसते हैं। इस वजह से ऐसी कमीजों को पहना जाता है, ऐसी शर्ट को पहना जाता है। तो हम चलते हैं घास लेने के लिए। आम का सीज़न शुरू हो गया है तो बच्चे चपड़ 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 आम पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा शॉर्टकट रास्ता है ना, यहाँ पे जामुन का पेड़ है और इसमें देख सकते हैं कितने फूल लगे हुए हैं। अब इस पे फूल लगे हुए हैं, फल छोटे छोटे हो रखे हैं। ये रहा, ये जामुन के फूल। अभी फल नहीं आए ना इन पे। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है और यहाँ पे हर घर में आपको एक एक बकरी तो मिलेगी। तो ये रहा हमारा परखुंडा। यहाँ पे साजी घास निकाले पे लगे हैं, तो यही घास हमें घर लेके जाना है।
यहाँ पे हमारी घास काली हो गई है। काली होने का यही कारण होता है कि जब बारिश हो रही थी ना, तो इस परखुंडे में पानी घुस गया होगा, इस वजह से घास काली पड़ गई। क्योंकि घास के अंदर धूप नहीं जा पाती है और पानी की वजह से घास सड़ जाता है, ख़राब हो जाती है। अब जो ख़राब घास होगी हम उसे यहीं फेंक देंगे। और ये ऊपर पे ऐसी में किसी की शादी हो रही है, आज उनको बांध दिया जाएगा। गढ़वाली में बांध बोला जाता है, जिसे हम हल्दी देना बोलते हैं, हल्दी हाथ बोलते हैं, यहाँ पे से बांध बोलते हैं। और ये हमारा मेन रास्ता है उनके घर के नीचे नीचे, और हम यहाँ से शॉर्टकट वाले रास्ते आए। हम यहाँ पे घास निकाल रहे थे ना, तो घास के अंदर मैना ने घोंसला बना रखा था। एक अंडा दे रखा है, देखो एक ही अंडा दे रखा है। वैसे तो 4 देती है, कभी 3 देती है, पर इस बार एक ही अंडा दे रखा है। ये ना जो घास निकल रहा है ना, बस इसी के बीच में इसने घोंसला बना रखा था। अब हम इसे कहीं अच्छी जगह पे रख देंगे। अच्छा हुआ मेरी ननद ने ये अंडा देख लिया, नहीं तो आज ये अंडा फूट जाता और जो उसकी मम्मी होती ना वो रोने लग जाती, वो हमें गाली देती। अब हम इसे घास के नीचे दबा देंगे, जो सड़ा हुआ घास होगा ना उस घास के नीचे रख देंगे। अभी ये अंडा मैंने यहाँ पे रख दिया है। जब हम पूरा घास ऊपर निकाल देंगे, रस्सी पे बांध देंगे, उसके बाद ही हम तो नीचे हम घास का पूला रखेंगे, उसके ऊपर ही हम इस अंडे को रखेंगे, इस घोंसले को रखेंगे। तो सास जी और ननद जी अपना अपना फंजा बनाएंगे, मैं अपना भारा लगाऊंगी, उसके बाद हम घर को चलते हैं। तो उस घास के पूला के ऊपर मम्मी ने घोंसला रख दिया है। अब जब भी मैना आएगी तो अपना घोंसला देख लेगी। तो यहाँ पे फंचा लगाने के लिए पहले इस तरीके से कोई साड़ी का कपड़ा, कोई साड़ी का टुकड़ा या दुपट्टा इस तरीके से बिछाया जाता है। इसके ऊपर घास रखा जाता है और घास रखने के बाद इस तरीके से इसको कसा जाता है। चारों कोनों को इस तरीके से बांधा जाता है और उसके बाद से सर में उठा के घर तक पहुंचाया जाता है। तो ये फंचा लग के बिल्कुल रेडी हो गया है और ये मेरा भारा है। मैं थोड़ा सा घास और लगाऊंगी इस पर, क्योंकि इस पर बहुत कम लगा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने माथे शर्ट डाल दी है और ये रहा मेरा भारा। तो इस तरीके से उन्होंने फंचा लगा रखे हैं और यहाँ पे पौड़ी साइड इसी तरीके से सारा काम किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिच्छू घास बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे ये कुछ काम का भी नहीं है। जैसे और जगह जहाँ ठंडा एरिया होता है ना, वहाँ पे इस बिच्छू घास की सब्जी बनती है, गाय भैंसों को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये एक झाड़ के अलावा कुछ नहीं है। तो फाइनली हम घास लेके घर पे पहुँच गए हैं और मम्मी और सास जी अभी गौशाला में घास संभाल रहे हैं। वानू सो रही थी, मैं सोचा चलो फटाफट से चलती हूँ, क्योंकि वानू उठ जाएगी, फिर उसे फीड वगैरह कराना होता है। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ। वो दोनों घास संभाल रहे हैं, उसके बाद ही घर आएंगे। अभी वानू नहीं उठी है और पानी भी गर्म हो रखा है, तो थोड़ा पानी से मैं नहा लूँगी और थोड़ा सा वानू के लिए बचा दूँगी। बाकी और लोग तो ठंडे पानी से नहाएंगे। देवता का गला सूख गया है, देवता को पानी पिलाओ भाई, देवता का गला सूख गया। पानी पिलाओ, पिलाओ पिलाओ। भुल्ली को भी दे। मिसका इसको बोल क्या लगा है तेरे पे? बताओ बताओ। तो यहाँ पे देवता ने, मिसका देवता ने आशीर्वाद भी दे दिया है। मैं भी नहा के आ गई हूँ, तो नहाने के बाद देवता का आशीर्वाद मिल गया है, माता भगवती का आशीर्वाद मिल गया। अब हम वानू को नहलाएंगे। वानू को भी 1-1.5 घंटा हो गया है मालिश करे हुए। तो अब जो तेल लगा हुआ था वो अच्छे से हड्डियों ने सूख लिया होगा। अब उसको नहलाएंगे। आप बगल में ढोल डमाओं की आवाज़ सुन रहे होंगे। तो अभी वहाँ पे हल्दी हाथ हो रहा होगा, बांध दिया जा रहा होगा, क्योंकि शादी कल होगी। आज जो वहाँ पे नितेर है, मतलब जो हम शादी के दिन हमारे इधर न्यूता दिया जाता है ना, लड़कों को न्यूता दिया जाता है और लड़कियों को दान दिया जाता है। तो आज वहाँ पे नितेरा है, जो भी यहाँ पे पैसा पूसा जो भी देना होता है वो आज दिया जाता है। और कल
कल वहाँ पे शादी होगी, परसों भोज होगा। तो पौड़ी साइड ना 4 दिन का होता है और हमारे चमोली साइड सिर्फ 3 दिन की शादी होती है। तो यहाँ पे पहले दिन कल यहाँ पे मेहंदी होगी है, आज न्यूतेरा या हल्दी हाथ होगी, कल शादी होगी और परसों भोज होगा। तो हमारे चमोली साइड न्यूतेरा नहीं होता है, न्यूता उसी दिन दिया जाता है जिस दिन भोज रहता है या जिस दिन शादी होती है। अब हम वानू को भी नहला लेते हैं क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, बादल लग रहे हैं। हम खा रहे हैं मैंगो, वानू को नहला दिया है और उसे दवाई पिलाने के बाद मैंने उसे फीड कराया। फीड कराने के बाद अभी यहाँ पे ना एक आइसक्रीम वाले भैया भी आ गए। गर्मी इतनी तेज पड़ने लगी है तो उन्हें पता है कि गाँव में आराम से आइसक्रीम बिक जाएगी। और वहाँ पे देख सकते हैं आइसक्रीम का डब्बा। तो वहाँ पे मेरी छोटी वाली नज़र आइसक्रीम ले रही है, कुछ आइसक्रीम यहाँ पे ले ली है और बच्चे खाने लगे हैं। गर्मी इतनी हो रही है कि आइसक्रीम पिघलने लगी है। अब वो कटोरियों में आइसक्रीम रखने लगी है। कैसी हो रही? यम्मी, मुंह से बोला कैसी हो रही है? यम्मी हो रही है। अब यहाँ पे सारे आइसक्रीम का आनंद लेने लगे हैं। गर्मी में आइसक्रीम का आनंद नहीं लिया तो क्या लिया, है ना। तो अभी मैं चावल साफ कर रही हूँ। चावल साफ करते करते आगे कितने सारे पंछी आगे हैं कि हिंदी में ऐसे गौरैया बोलते हैं और हमारे गढ़वाल में इनको घिनुड़ी बोला जाता है। ये देखिए जस्ट मेरे बगल पे ही आर्क है। जो आपको चटक कलर का दिख रहा होगा ये मेल है और जो हल्के कलर की होती है ना ये फीमेल है। ताकि मैं कपड़ा और यहाँ पे 2 लोग मशीन पे बैठे हुए हैं। इनके ना ससुराल में कपड़े फट गए थे तो ये मायके में अपने कपड़ों को सिल रहे। घास लाए हम, हमारे कपड़े फट गए, वो गए हमारे ससुराल में। ऐसा है मायके में फटे और मायके में सिल रहे हैं। मैं के वाले बता रहे ससुराल में। ये मशीन मैं कल बना के लाई हूँ। इनको टाइम नहीं लगा, इनको यार टाइम नहीं लगा। साल भर में आई मैं, इन्होंने मशीन का वार पार कर दिया। हमने नहीं करा वार पार, वो पहले से ही वार पार हो रही है। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे आलू को बारीक पीस लिया है। नाना ने पकड़ी। आज मेरी सासू जी का डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है, बालों पे कलर लग रहा है, पे हर्बल कलर लग रहा है। ये खादी भंडार होते हैं ना, तो खादी भंडार के हर्बल मेहंदी लग रही है। जो दूसरी वाली मेहंदी आती है उसका कलर भी उतर जाता है और वो उसमें ज़्यादा केमिकल होता है। तो ये ज़्यादा, उससे ज़्यादा अच्छी मेहंदी यही है खादी भंडार वाली। तो 1 महीने से ज़्यादा ना, 1 महीने से ज़्यादा टिक दी। हाँ, कढ़ाई भी ढिक चिक डांस कर रही है। उधर ढोल दमाऊ बज रहा है, यहाँ कढ़ाई डांस कर रही है। यहाँ पे फिर से आंधी शुरू हो गई है और सारे लोग यहाँ पे कीर्तन के लिए तैयार हो रहे हैं। आज उन्होंने कीर्तन मंडली ने बोल रखा है कि साड़ी पहन के आना, तो आज सारे साड़ी पहन के जाएंगे। आप लोग भी जाओगे साड़ी पहन के? आदमी भी जाना साड़ी पहन लिया। चले थे वो कभी इतर लेटनी कभी उतर लेटनी, अब बाद मोड़ी। तो अभी रात के करीब 9:15 हो रहा है। यहाँ पे सारे भुट्टे खाने पे लगे हुए हैं। मिसका हमें भी खिलाएगी भुट्टा, मिसका मामी को भी खिलाएगी। कैसा हो रहा है? टेस्टी, यम। देखो सारे भुट्टा खाने में मजे ले रहे हैं। मैं भी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए बैठ गई। तो वहाँ घुंडा कर निकाले। तो ये हमारा डिनर तैयार हो गया है। आज डिनर में बना है कटहल की सब्जी, रोटी और बच्चों के लिए अंडा बना है क्योंकि बच्चे कटहल की सब्जी पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए ऑमलेट बना है। 10 बज गए हैं तो डिनर कर लेते हैं। और आज उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लगता है कि थोड़ी देर बाहर डिनर करने के बाद बाहर पे बैठना पड़ेगा, तभी ये पसीना सूखेगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए उत्तराखंडी शिवा ब्लॉग।